Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This will be the second lecture on cell, the fundamental unit of life for class 8. लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि क्यों सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था और हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था. मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर द सेल हैव बीन और द सेल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द प्रोकैरियोटिक. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. जो ये सेल है इसको डिवाइड किया गया हुआ है इनटू टू टाइप्स. वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज द यूकैरियोटिक सेल. ठीक, यानी कि सेल्स के मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बताया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे डज नॉट हैव द न्यूक्लियर मेमोरी. मैंने बताया था एक सेल होती है, ठीक, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही फिर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक, हम यहाँ पे क्रोमोसोम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने इनका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करना है, हमने सिर्फ बेसिक आइडिया देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है. तो आप याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेमोरी एब्सेंट हो. और उस चीज को ये भी आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि हायर क्लास में आप जब जाओगे, यानी कि प्रोबेबली इन योर 11th क्लास, वहां पे भी आपको ये स्ट्रक्चर इनका अच्छे से पढ़ना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस बेसिकली कंटेन्स अ मेम्ब्रेन आउटसाइड एंड दोज सेल्स व्हिच लैक दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस the membrane surrounds the nucleus. जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जिन सेल्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उस चीज को, उस सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. हमने बताया प्रो मींस प्रिमिटिव, यानी कि ओल्ड, एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस. और इनमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम्स. इनमें सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज क्या हुए, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज मतलब लिटिल organs that are present inside the cell. Present inside the cell. जो वो लिटिल ऑर्गन्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है, क्योंकि एक सेल बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. It is only because possible because a cell has various organs. इसके अंदर बेसिकली ये जो सेल है एक कंपार्टमेंट जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये लिटिल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से लिटिल ऑर्गेन्स या सेल ऑर्गेन्स? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, जैसे कि लाइसोसोम्स हुए, जैसे कि गोल्गी apparatus, जैसे कि वैक्यूम, ठीक, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर द सम सेल ऑर्गेनेलीज. और ये जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें ये सब सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो दो डिफरेंसेस आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल की. वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड द अनदर वन इज दैट दे लैक द सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक, और ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यू मींस ट्रू एंड कैरी ऑन मींस न्यूक्लियस. यानी कि दो सेल्स हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस. जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स मतलब प्लांट्स
एनिमल्स, ठीक है। और इनकी एग्जांपल आप दे सकते हो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर बेसिकली व्हाट? प्रोकैरियोट्स, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स किनको बोलते हैं? दे हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, एंड along with the nuclear membrane they also contains all the सेल ऑर्गेनलीज। इनके पास सेल ऑर्गेनलीज भी होते हैं, तमाम सेल ऑर्गेनलीज इनके पास होते हैं, और उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी सेल ले लें तो उसमें ये सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, इसीलिए हम इनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होती। द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट सिमिलर। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें एक प्लांट सेल वो भी यूकैरियोटिक सेल है, और अगर हम देखें एनिमल सेल वो भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन प्लांट एंड एनिमल सेल सिमिलर नहीं होते हैं, दे डिफर इन सम स्ट्रक्चर्स। उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनलीज जब हमने आगे पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट सिमिलर, दे डिफर इन सम स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर्स उनमें डिफरेंट होते हैं। नंबर 1, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स एंड द क्लोरोप्लास्ट। दूसरा, जो वैक्यूल्स होते हैं, जो सेंट्रली लोकेटेड एक सेल ऑर्गेनली होता है जिसे हम वैक्यूल बोलते हैं, वो प्लांट सेल्स में लार्ज होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, स्टोरेज सैक जिसे बोलते हैं, और जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं उनमें स्मॉल ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है एक और चीज, although the cells are not similar, they are not similar, although the cells are not similar, ये जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, बट दे कंटेन 3 कॉमन फीचर्स। 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सारे सेल्स में कॉमन होते हैं, यानी कि वो हर किसी सेल में पाए जाते हैं। 3 structures are common among all cells. क्या क्या? Number first is the cell membrane, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। Number 2 is the cytoplasm, third one is the nucleus. These 3 structures are common among all cells. One is the cell membrane or the plasma membrane, the second one is the cytoplasm, and the third one is the nucleus. These 3 are common among all cells. ये जो cell membrane होता है, what does it do? The main function of the cell membrane or the plasma membrane is to transport materials into the cell and out the cell. For example, ये एक सेल है जिसको ये सराउंडिंग में, ये आउटर सराउंडिंग में
ये लेयर पाया जाता है, एक कवरिंग होती है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इज कॉल्ड द, लिख रहा हूं मैं यहां पे, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो आउटर साइड होती है। और एक चीज, ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल। सिलेक्टिवली या सेमी परमेएबल भी बोलते हैं, सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल और सेमी परमेएबल। ठीक, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह कुछ सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करता है टू पास, टू ट्रांसपोर्ट इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। यानी कुछ मखसूस चीजें होती हैं जिनको ये अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। उस चीज को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल, यानी कि जो हर किसी चीज को अलाउ नहीं करता। देयर इज सम सिलेक्टेड मटेरियल व्हिच इज allowed to transport in and outside the cell. That property of the cell membrane is called the selectively permeable. ठीक है, permeable जो हर किसी चीज को अलाउ करता है उसको हम permeable बोलते हैं। जो impermeable होता है वो किसी चीज को अलाउ नहीं करता, और जो selectively permeable होता है वो सिलेक्टेड मटेरियल को अलाउ करता है। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली द सिलेक्टेड मटेरियल टू पास, टू ट्रांसपोर्ट इन एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, उसके बाद आपने हायर क्लास में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, यानी कि बायो मेम्ब्रेन जितने भी होते हैं उनका सेम लगभग स्ट्रक्चर होता है। तो उनका जो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर दिया था सेंजर एंड निकलसन ने, ठीक है, उसके बारे में आपने डिस्कस करना है कि उसमें कैसे वो फास्फोलिपिड्स होते हैं, स्फेंगोलिपिड्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस नहीं करना है। आपने दो बातें याद रखनी है, एक तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दिस द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, एंड इट number second, it is a selectively permeable, it only allows selected material to pass in and outside the cell. दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बताया, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो means cell and plasm means liquid, लिक्विड या प्लाज्मा वाटर को बोलते हैं। इस सेल के अंदर कुछ फ्लूइड टाइप सा होता है, जेली सब्सटेंस होती है सेल के अंदर, उस चीज को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म, साइटो means cell, plasm means liquid. The liquid that is present inside the cell is called the cytoplasm. और centrally located एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। And nucleus is what? It is considered as the boss of the cell because it regulates all the functions, all the activities of the cell. Okay. तो ये न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, इसका साइटोप्लाज्म और इसके न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा डिटेल में हम इसको जानेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।